हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्स अफेयर। आज हम आप लोगों के बीच एक ऐसे टॉपिक्स को लेकर आए हैं जिसे सुनेंगे तो आप भी शॉक कर जाएंगे। जो ऑस्ट्रेलिया हमारे मित्र कंट्री है, क्वाड मेंबर है, क्वाड के सदस्य हम भी है, क्वाड के सदस्य ऑस्ट्रेलिया है। अभी जस्ट ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने गए भी थे और दोनों देशों ने खूब अपने दोस्ती का मिसाल पेश की। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बॉस ऑफ द मोदी कहा। और इन सब के बाद जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक खबर निकल के आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के टू मोर देन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी जो इंडियन स्टूडेंट को एप्लीकेशन को बैन कर देंगे, वहां पढ़ने के लिए आने से अपने यहाँ मना कर देंगे। यहाँ आप ये वाइड एक न्यूज़पेपर है जिसका आप कटिंग से यहाँ देख रहे हैं कि टू मोर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज बैन स्टूडेंट एप्लीकेशन फ्रॉम सर्टेन इंडियन स्टेट। मतलब इंडिया के कुछ स्टेट है, हम बताएंगे कि इसमें कुल 5 स्टेट और एक यूटी के स्टूडेंट को बैन कर दिया जाएगा अब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने से। वहां की यूनिवर्सिटी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। तो आज आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है इस तरह के कदम क्यों उठा गए और इंडिया के पर्सपेक्टिव से या इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किस तरह से हम देखें। और अभी जस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा है वो उस कॉन्टेक्स्ट में इस खबर को हम किस तरह से लें और ऐसी क्या वजह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बताई गई है इन स्टूडेंट को बैन करने की, हम सारे सवालों के जवाब आपको सिंगल इस वीडियो में देंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जो देश और विदेश की महत्वपूर्ण खबरें होती है उन खबरों को लेकर आया करते हैं जिसे आपको जानना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। चलिए, तो हम आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेते, डायरेक्ट हम टॉपिक्स पे चलते हैं। तो ये आपने कुछ अखबारों के कटिंग से पहले हम आपको रिपोर्ट करा देते हैं। यहाँ देखिए टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान, उनका भी देखिए ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। यहाँ देखिए क्या लिखा, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज बैन इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 स्टेट यूटी एंड ओवर वीजा फ्रॉड। मतलब कि वीजा फ्रॉड के मामले में यहाँ जो है ना इसको बैन किया गया। एक और देखिए ये मतलब हिंदी अखबार पेपर का कटिंग है। ऑस्ट्रेलिया ने दिया भारत को धोखा, भारत को झटका, अब वहां नहीं जा पाएंगे इन 6 राज्यों के स्टूडेंट, लगा बैन। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या कारण है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के 2 यूनिवर्सिटी, उनमें जो एक नाम है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ देख रहे हैं फेडरेशन यूनिवर्सिटी विक्टोरिया, इसके द्वारा बैन किया गया है। एक ये जो फेडरेशन यूनिवर्सिटी बैक्टीरिया है, विक्टोरिया जो है, इन्होंने अपने जो द्वारा एक एप्लीकेशन दिया है, एक सेपरेट अनाउंसमेंट किया कि हम अब इंडिया के जो 6 स्टेट एंड यूटीज है वहाँ के स्टूडेंट को अपने यहाँ एडमिशन नहीं देंगे। उसके अलावा जो दूसरा यूनिवर्सिटी है वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी इन साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। तो ये एक यूनिवर्सिटी है, ये दोनों ने अपने तरफ से एक सेपरेट अनाउंसमेंट किया कि अब हम इंडियन स्टूडेंट को हम अपने यहाँ एडमिशन नहीं देंगे। चलिए, तो जानते हैं कि वो कौन सा 6 स्टेट है जहाँ से इन स्टूडेंट को ये यूनिवर्सिटी अपने यहाँ एडमिशन देने से बैन कर दिया है या मना कर दिया। तो उनमें जो सबसे पहला जो नाम है यहाँ देखिए, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, जो यूटी की हम बात करें 5 स्टेट एक और यूटी जम्मू एंड कश्मीर, एक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये जो स्टेट है जिनको ऑस्ट्रेलिया जो है अपने यहाँ एडमिशन नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया की जो 2 यूनिवर्सिटी है वो अपने यहाँ एडमिशन नहीं देगी। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि ऐसा क्यों, ये इंडिया के 6 स्टेट को यानी 5 स्टेट और एक यूटी के स्टूडेंट को क्यों बैन किया, क्यों नहीं देंगे एडमिशन, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई। ये इंडिया का तो ऑस्ट्रेलिया एक मित्र कंट्री, अच्छे मित्र, और अभी तो रिलेशन एक बहुत अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। और अभी जस्ट 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आया, तो अभी 1-2-4 दिन के अंदर में क्या प्रॉब्लम आ गई। तो आपको हम बताते हैं इसकी कि बैन के क्या, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, क्यों बैन लगाया गया, ये पूरी कहानी को हम आपको समझाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है साफ-साफ, या देखिए, यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सभी ऑस्ट्रेलियन विश्वविद्यालय में भारतीय उम्मीदवारों की दर पिछले 10 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गई। मतलब कि पिछले 10 साल में इंडिया के मैक्सिमम स्टूडेंट वहां, मतलब जितना एडमिशन हुआ करता था उसका उच्चतम से उच्चतम स्तर तक पहुंच गया पिछले 10 सालों में, सबसे ज्यादा स्टूडेंट एडमिशन लिए। इसके अलावा इनकी तरफ जो जानकारी दी गई वो ये है, इसके अलावा 4 भारतीय बच्चों के आवेदन में से एक बच्चे का नाम धोखाधड़ी मामले में सामने आ रहा है। मतलब 4 बच्चे अगर इनके यहाँ एडमिशन ले रहे हैं तो 4 में से कम एक बच्चा ऐसे है जिनका जो है ना फर्जी, मतलब फर्जी वीजा, फर्जी गलत जानकारी और फर्जी जानकारी के तहत एडमिशन, यहाँ देखिए लिखा है इसमें फर्जी मामला, देखिए फर्जी वीजा, गलत जानकारी शामिल है। तो इसके कारण भी इनके द्वारा बैन किया गया कि 4 बच्चे जो एडमिशन ले रहे थे उनमें से एक बच्चा जो है वो गलत जानकारी देकर के फर्जी वीजा के तरफ से और धोखाधड़ी के माध्यम से हमारे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए यूनिवर्सिटीज
का यह भी कहना है कि बहुत सारे स्टूडेंट वीजा लेकर पढ़ने की बजाय नौकरी के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। मतलब यूनिवर्सिटी का कहना है बहुत सारे स्टूडेंट तो वीजा ले लेते हैं इंडिया से, यानी ऑस्ट्रेलिया का, कि हम ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं पढ़ने, लेकिन पढ़ने के बहाने वो यहाँ नौकरी करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हम उसको बैन कर रहे हैं। मतलब कि पढ़ने के लिए वीजा लिए और पढ़ाई नहीं करके बल्कि यहाँ नौकरी के लिए आ रहे हैं, इसलिए हम उसको बैन करें। इसके अलावा आगे देखिए क्या लिखते हैं, इसको देखते हुए दाखिले की पॉलिसी को सख्त बनाया जा रहा है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए लगाई जाने वाली एप्लीकेशन रिजेक्शन रेट बढ़कर 24% हो गया। कई लोगों के मन में ये एप्लीकेशन रिजेक्शन रेट ये क्या हुआ, तो आपको हम बता दें कि मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में अगर पढ़ने के लिए 100 बच्चों ने अपना एप्लीकेशन लगाया, तो अब जो है ना उस 100 में से 24 बच्चों को ऑस्ट्रेलिया रिजेक्ट कर दे रहा है। मतलब रिजेक्शन रेट इतना हो गया। पहले ये बहुत कम हुआ करता था, रिजेक्ट वगैरह नहीं क्या करता। अब 100 में से 24 बच्चों को रिजेक्ट कर देते कि आपका वीजा फर्जी है, गलत जानकारी जो भी वो अपना तरफ से इशू दे कि गलत डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो रिजेक्ट कर रहे हैं और बाकी बच्चों को एडमिशन लेते हैं। रिजेक्शन रेट बढ़कर कितना हो गया, 24.3%। इसके अलावा देखिए आपके मन में फिर सवाल आया होगा कि हर साल कितने भारतीय जा रहे हैं बाहर विदेश, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए भारत में भारतीय स्टूडेंट वहां ऑस्ट्रेलिया में। तो आपके मन में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अलावा तो इंडिया से काफी मात्रा में अमेरिका, लंदन, जर्मनी, यूके, रशिया, क्योंकि आपने देखा रशिया यूक्रेन जो वार स्टार्ट हुआ था तो उसमें बहुत सारे जो भारतीय स्टूडेंट है वो यूक्रेन में फंस गए थे, जिसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाना पड़ा था भारतीय सरकार को, और ऑपरेशन गंगा के तहत वहां से सुरक्षित स्टूडेंट को यहाँ लाया गया। काफी ज्यादा उस समय भी विवाद चला था कि भारतीय स्टूडेंट बाहर क्यों जाते पढ़ने, इंडिया में ही वो फैसिलिटीज क्यों नहीं डेवलप हो पाती है, इंडियन सरकार यहाँ तो उस तरह के यूनिवर्सिटी का इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इंडिया में ही पढ़ाई स्टूडेंट क्यों नहीं करे बल्कि बाहर के स्टूडेंट हमारे यहाँ आ जाए, ऐसा क्यों नहीं हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा। तो उस समय भी ये काफी ज्यादा चर्चा में आया था और आज फिर ये चर्चा में है। तो आपको हम बता दें कि कितने साल मतलब हर साल कितने स्टूडेंट बाहर जा रहे पढ़ने। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, देखिए भारत से विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के साल 2022 के आंकड़े बताते हैं कि कुल 13,24,954 बच्चे अलग अलग देश में पढ़ाई करने गए थे। मतलब 13,24,954 बच्चे अलग अलग देश में इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं। हालांकि देखिए, हालांकि इस फैसले से उन बच्चों को भी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में परेशानी होगी जो किसी तरह के धोखाधड़ी में नहीं कर रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है कि वहाँ के जो 2 यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा कि हम यहाँ के जो 5 स्टेट और एक और यूटी के स्टूडेंट को हम अपने यहाँ एडमिशन नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। 4 बच्चे अगर एडमिशन मेरे यहाँ ले रहे हैं तो उनमें से 3 का तो एप्लीकेशन सही पाया जा रहा है, लेकिन 4 में से 1 बच्चे फर्जी पाए जाते हैं। मतलब 100 का एडमिशन हुआ तो 25 बच्चे फर्जी है, मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी वीजा, फर्जी गलत जानकारियां। एक रीजन तो इन्होंने ये बताया। दूसरा रीजन इन्होंने ये बताया कि भारतीय जो स्टूडेंट है ये वो इंडिया से तो पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेकर ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं, लेकिन पढ़ाई एडमिशन ना लेकर के, पढ़ाई ना करके वो यहाँ काम करने लगते इसलिए इन्होंने इनके तरफ से कहा गया कि हम इंडिया के 6 स्टेट को हम स्टूडेंट को बैन कर रहे हैं। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि उन बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ने की अपनी इच्छा रखते थे कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पढ़ने, और वो किसी तरह की न धोखाधड़ी में शामिल थे न किसी तरह का धोखाधड़ी करते थे, बल्कि उनके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन थे और उसे पढ़ाई करने की इच्छा थी इन यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम खड़ा हो गई कि अब वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते। देखना आगे दिलचस्प होगा कि इस पर भारत सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, भारत सरकार इसके ऊपर क्या स्टैंड लेते हैं। जो भी इसके ऊपर अपडेट आएगा हम उसको भी आप लोगों के बीच लेकर जरूर आएंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर